ये शिव है। उसको पहचानना बड़ा कठिन है। जो एक बार शंकर को जान गए, मेरे बाबा को जान गए, जो एक बार मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे ओंकारेश्वर को पहचान गए, फिर वो कभी जीवन में कहीं धोखा नहीं खा सकता। कहीं पर थोड़ा दुख अगर भारी होगा तो फाइल दबाने में समय जरूर लग सकता है, पर एक बात याद रखना, अगर एक बार शंकर के हो गए ना तो झुकने तो नहीं देगा वो कभी किसी के आगे, ये निश्चित। झुकने नहीं देगा वो, उसके बल पर जीना, उसकी आस पर जीना और उसके विश्वास पर जीना। भरोसा उसका करना। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरे बल पर मिला है मुझे। हमें तो मालूम भी नहीं था कि जन्म के समय पर हम अच्छे से बोल पाएंगे। हमें तो मालूम ही नहीं था कि जन्म के समय पर हम अच्छे से चल पाएंगे। हमको मालूम नहीं था कि हमको 2 नेत्र मिल जाएंगे। हमको नहीं मालूम था कि श्रवण शक्ति मिल जाएगी। हमको नहीं मालूम था कि अच्छी काया मिल जाएगी। हमको नहीं मालूम था कि अच्छा घर मिल जाएगा। हमको नहीं मालूम था कि अच्छा परिवार मिल जाएगा। हमको नहीं मालूम था कि अच्छे घर शादी हो जाएगी, अच्छा पति पुत्र परिवार कुटुंब कबीला सब मिल जाएगा। ये तो परमात्मा का गिफ्ट है, जो हमने अपने पूर्व में कर्म करा, उस कर्म के फल अनुसार हमको परिवार कुटुंब कबीला और शिव महापुराण की कथा मिल रही है। शंकर भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है आपको। ये आपका रोज प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से मिल रही है। रोज मोबाइल का डाटा मैं फालतू मैसेज कर खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा फालतू की बातें देखने में खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की निंदा करने में खत्म करता था। मैं मोबाइल का डाटा दिन भर लोगों की बुराई ढूंढने में खत्म करता था। पर आज मुझे गौरव महसूस होता है कि मेरा मोबाइल का डाटा भी शिव के काम आ रहा है। ये मोबाइल का डाटा भी शंकर के काम आ रहा है। मुझे ये गौरव महसूस हो रहा है। मेरा शरीर ही नहीं, मेरा रोम रोम नहीं, यहाँ तक कि मेरा मोबाइल भी शिव का हो गया है, शंकर के लिए हो गया है, शिव के काम आ रहा है। उस बेटी ने हेडफोन लगाकर अगर थोड़ी देर वेंटिलेटर पर पड़े रहकर उसने अगर कथा श्रवण करी है तो उसकी इंद्रियों में कहीं शिव था। उसके 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर समाया हुआ था। उसकी 21,600 श्वास जो प्रतिदिन निकल रही थी, उस श्वास में कहीं शंकर था। इसलिए शिव अंदर भ्रमण कर रहा था और वो शिव जैसे ही फिर श्रवण हुआ तो बाहर निकलकर प्रकट हो गया। फिर श्वासें आ गई, फिर इंद्रियां काम करने लगी। यहाँ आए हो आप, बुलाने वाला शिव है, सुनाने वाले शिव हैं, कराने वाले शिव हैं और सुनने वाले भी शिव हैं। कोई दूसरा नहीं है।
केवल एक देव अधिदेव महादेव किसी की सामर्थ्यता के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता। शिव की सामर्थ्यता हो, शंकर की कृपा हो तो कोई कार्य होता है। हम सोचते रहे तो भी नहीं हो सकता। हम तो बाबा से ये प्रार्थना करें कि बाबा अगर प्राण कभी छूटे भी ना तो बनाना तो तेरे कुबेरेश्वर धाम का कंकर बना देना, वही बहुत है। बहुत कुबेर भंडारी तेरे चौखट का, तेरे धाम का कंकर भी बनाकर रख दिया तो वही बहुत है। तेरे पास रहें, तेरे चरणों में रहें और तेरे चरणारविंद का रस तत्व प्राप्त करते रहें। महाराज शिव कृपा, शंकर की दया, उदारता, करुणा, हम भगवान की भक्ति की इच्छा कभी समाप्त मत होने देना। जिस दिन भक्ति की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो समझ लेना कि जीवन नरक हो गया, फिर 84 लाख योनियों में हमें आना पड़ेगा। दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराइयां ढूंढने के लिए विष्णु पुराण में लिखा है कि 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। कितने जन्म? 7। क्या ढूंढने में? दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की बुराई ढूंढने में, दूसरे के बुरे तत्व को ढूंढने में, दूसरे की मात्र बुराई छांटने में 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं। और खुद की बुराई बाहर निकालने में महाराज एक पल भी नहीं मिल पाता। एक पल हमको अपनी बुराइयां ढूंढने का नहीं मिल पाता। मैंने जो किया अच्छा किया, मेरे परिवार ने जो किया अच्छा किया, और दूसरे ने करा तो बेकार। शिव पुराण में थोड़ा सा हटकर लिखा है, शिव पुराण में थोड़ा हटकर लिखा है। जैसे एक बात शिव महापुराण की बड़ी अच्छी लिखी है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण का उमाखंड कहता है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे नहीं जाएगा। जाएगा तब कुछ ना कुछ लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? ये कपड़े, ये आभूषण, ये रत्न, ये माणिक, ये मोती, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये पन्ने, ये रिश्ते, ये नाते, ये कुटुंब, ये बंगला, ये गाड़ी, सब छूट जाना है। अंत समय में मुट्ठी बांधे आया, हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएगा? कोई कहे तो कह देना उमाखंड में कहा खाली हाथ नहीं जाएगा। तूने जो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, शिव स्तुति करी है, शंकर का भजन करा है, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा है, शंकर का अनुमोदन करा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करा, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप करा, तूने भूल से कभी शंकर के लिए एक अन्न का दाना भी दान करा है, तूने शंकर के लिए 1 रुपया भी कभी निकाला है, तूने शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा अगर जल भी चढ़ाया है, शंकर का नाम भी भूल से लिया है, तो तू खाली नहीं जाएगा। जो तूने भजन करा वो तेरे साथ ऊपर तक जाएगा और परमात्मा के बेकुंठ तक पहुंचाएगा। वो तेरे साथ जाने वाला है, अकेला नहीं, खाली नहीं जाएगा, धरा हुआ जाएगा। ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा है, यहां आने के बाद लोग खाली नहीं जाते। और आप सबसे निवेदन है, यहां से जाया करो ना
और जाओ ना तो एक दूसरे का मुंडा देख के जाना, 3 महीने बाद ये वापिस तुम्हारे को मिलने वाली है, पक्का। और ये केवल ये मत सोचना कि महाराज व्यासपीठ से बोल रहे हैं। हम जब जब किसी से मिलते हैं उससे एक ही बात कहते हैं कि जिनके साथ में आए हो बाबा कुबेरेश्वर के धाम में, बाबा को नमन कर कर कंकर को शंकर मान कर उसकी आराधना कर कर अगर जा रहे हो और दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर जा रहे हो, दिल से उसको कह कर जा रहे हो, तो 3 महीने तक बेग को वैसा की वैसे ही रखे देने दो। 3 महीने के अंदर वापिस वही बेग लेकर आना पड़ेगा, वही और कई लोग कहते हैं महाराज का पगला हो गया, ऐसा होता है तो ले जाके रख देना बेग और बाबा से कहकर जाना सियोर वाला महाराज भले वो 3 महीने में यहाँ नहीं मिलेगा, पर हम 3 महीने के अंदर कथा करते हैं, बाहर वापस आते हैं, फिर कथा करते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, आना जाना तो हमारा लगा रहता है। पर हम आपसे ये नहीं कह सकते कि हम आपसे मिलेंगे, पर ये जरूर है कि बाबा जो तारीख को आप आए हो और बाबा से विनय कर कर गए हो उसका 3 महीना अपनी डायरी में लिख के रखना, बाबा बुला लेगा और बहुत प्रेम से बुलाएगा और बुलाकर तुम्हें आनंद प्रदान करेगा। कल से श्रावण का महीना प्रारंभ हो जाएगा। जो माताएं श्रावण के सोमवार का व्रत करती हैं वो पशुपति व्रत मत करना। जो श्रावण के सोमवार का व्रत नहीं करती हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं, उनको पशुपति व्रत करने का मना नहीं। पर यदि श्रावण का व्रत आप पहले से करते आ रहे हो, श्रावण महीने का व्रत करते आ रहे हो, या श्रावण के महीने में तुम सोमवार करते आ रहे हो, तो फिर पशुपति व्रत ना करते हुए इसको 1 महीना, भले 2 हुए हो, 3 हुए हो, 4 हुए हो, रोक दो। फिर अगला जब श्रावण पूर्ण हो जाए फिर जो सोमवार आए फिर चालू कर दो। पर अगर श्रावण का व्रत करते हो तो, और अगर श्रावण का व्रत नहीं करते हो तो पशुपति व्रत चालू है, मना नहीं। श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के पात्र 2 कर लो। कितने पात्र कर लो? जम के बोलो जरा। 2 पात्र कर लो, भले 2 हाथ में लेकर मत जाओ, एक के ऊपर एक कलश लेकर जाओ। उसका कारण क्या है? शंकर भगवान ने मां पार्वती के सम्मुख में गंगा का आवाहन करा था। तो गंगा जी ने आकर पूछा था, स्वामी जब पार्वती आपके नजदीक में विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या था? भगवान शंकर कहते हैं श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब घर में विवाह आता है, शादी आती है, कोई फंक्शन आता है, कोई मेहमान आते हैं तो थोड़ी ड्यूटी बढ़ जाती है। रोज 8 बजे उठते हो और शादी रहती है तो कितनी बजे उठना पड़ता है? सुबह 6 बजे 7। यहाँ पर भी आप रोज अपने घर पर उठते होगे 8 बजे तक, 7 बजे तक, पर यहाँ तो तुम जब सो रहे होगे तो सवेरे कब हो जाती है और रात कब हो जाती है तुम्हें नहीं मालूम पड़ता होगा कि कब रात हो गई कब सुबह हो गई। लोग ढोलक पीटते 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 11, 12, 1 और तुम्हारी लग गई जप की और बज गई 3:30, सब लग गए लाइन में नहाने और तुम भी भागी जल्दी से नहाने। अब नहाने भी कहाँ जाएं? तो माता इतनी चतुर, उन्होंने कहा बरसती हो रही है जल की। भगवान भी सोच समझ के पानी गिराता था, 3 बजे से गिराना चालू करता था 6 बजे तक। उस बीच में भगवान को भी मालूम है मिश्रा जी कहाँ से नल लाएगा, इसलिए उन्होंने चारों तरफ से पानी गिराया और नहाना के अंदर। बोलो सही है कि गलत है? सब बाहर निकली धीरे से, इतनी चतुर राम जी, गजब की चतुर चतुर लोग आया है, गजब। पर एक बात कहूंगा, दिल लेकर आए हो, मेरा महादेव भी तुमको दिल से लुटाएगा, ये पक्का है।
दिल लेकर आयो। कल हम जब आप लोगों से मिलने, हमारा नियम है जो हम जहाँ भी कथा भी करते हैं, चाहे रायसेन करी हो, चाहे सागर करी हो, चाहे जहाँ कथा करते हैं वहाँ रात में जो लोग रुकते हैं उनसे प्रयास रहता है कि थोड़ा मिले। एक नियम बना रखा, भले वो लाख लोग हों, 25,000 हो, 50, और जितने टेंट लगते हैं सब में मिलने का मन करता है। आपसे कल भी मिलने आए थे और कई लोगों की आंख में आंसू भी थे, कई लोगों के हृदय भी नम थे कि हम अब कल चले जाएंगे, पर दुख मत करना। दूसरा कोई स्थान हो वहां से जाओ तो वापिस आने की गारंटी है कि नहीं है, पर यहाँ तो सील और ठप्पे लगाकर भेजता है कि वापिस बुला लाएगा। तो फिर क्या उसकी आराधना मात्र करिए। खूब धनपति भी बैठे हैं, खूब। आप लोगों में कोई कमी नहीं है, किसी की यहाँ जमीन है तो किसी की गाड़ी है तो किसी का बंगला है, किसी की सत्ता है, किसी का आनंद है, बहुत बैठे हैं। पर आप लोगों ने 7 दिन जो कथा, एक ये पटिया लगा हुआ है, तख्ता लगा हुआ है, और उस पर आराम से सोकर 7 दिन कथा का रस स्वादन जो करा है वो जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। बाबा इतना देगा कि आप लोग उसकी कृपा ही दर्शन। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बाबा की कृपा होती है तो आना होता है। कोई नेपाल से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से, कोई चेन्नई से, ना जाने कहां कहां से पधारे, कोलकाता से। शिव कृपा है। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया, जय हो, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चलकर आया हूँ, मेरे भोले तेरे दर्शन
बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ चरणों में तेरे अर्पण के लिए। जितने लोग इस पंडाल में बैठे, जिसने पास वाले पंडाल में बैठे, जितने लोग अंदर के सारे पंडालों में बैठे हैं, आज लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। दोनों हाथों से ताली से बजाते तो भाव से हर हर भोले। शंभो ना हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है। हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है। ना हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है। ना हीरे मोती सोना है ना धन दौलत की थैली है। ना धन दौलत की थैली है। ना धन दौलत की थैली है। दो आंसू बचा कर लाया हूँ। जय हो। दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा में तेरे करने के लिए। दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा तेरी करने के लिए। दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा तेरी करने के लिए। दो आंसू बचा कर लाया हूँ। जो आता है वो रोता आता है, पर कुबेरेश्वर बाबा के दरबार में भले रोते हुए आते हो, पर 3 महीने के बाद मेरा बाबा हंसते हुए फिर बुला लेता है। दो आंसू बचा कर लाया पूजा में तेरे करने के लिए। दो आंसू बचा कर लाया हूँ पूजा तेरी करने के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। एक बेल पत्र में लाया एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया चरणों में तेरे अर्पण के लिए। हरि बोल।
शंभो। बड़े भाव हरि बोल। शंभो। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से वापस जाने की। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से वापस जाने की। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं यहाँ से वापस अब जाने की। मेरे बाबा इच्छा नहीं यहाँ से वापस जाने की। चरणों में जगा दे दो थोड़ी, चरणों में जगा, चरणों में जगा दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर के ये चरणों में जगा दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने के लिए चरणों में जगा दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने के लिए चरणों में जगा दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए। मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। चरणों में तेरे अर्पण के लिए, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। चरणों में तेरे अर्पण के लिए। चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बोल कुबेरेश्वर महादेव की। मेरे बाबा मेरी इच्छा नहीं अब यहाँ से जाने की, चरणों में जगा दे दो थोड़ी, चरणों में जगा दे दो थोड़ी, मुझे जीवन भर रहने दे। बाबा कुबेर भंडारी आपको भेजेगा, फिर बुलाना। ये शिव है, ये शंकर। शंभो शरणे मांगू हरि रे हरि।
महामंत्र का जाप करेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। ऐसा हमने सीखा है, आपने भी देखा होगा कि जब मेहमान घर में आते हैं ना, और कोई घर में आया तो उसको पहले दिन या दूसरे दिन 150 रुपए नहीं दिए जाते। बोलो देते हैं क्या? मेहमान घर के छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को या किसी को अगर पैसे देता है, कब देता है? जब वो, अरे जम के बोलो जरा, जब वो जाता है। जाते समय कुछ ना कुछ देकर जाता है, जाते समय कुछ ना कुछ। अब आज कथा का विराम दिवस है, आप भी जाओगे तो जैसे पिता अपनी बेटी को जाते समय कुछ देता है, बाप अपने बेटे के पोता पोती को कुछ देकर आता है, ये निश्चित है। आज जाते समय कुबेरेश्वर बाबा से एक बार उस बाउंड्री के अंदर जहाँ कुबेरेश्वर बाबा विराजमान है, उस भूमि को नमन कर कर कहना हम जा रहे हैं। ये निश्चित है, घर का बाप अगर भर कर झोली भेजता है तो कुबेर भंडारी भी भर कर भेजेगा। ये उसकी कृपा, उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। आज जो हम मूल मंत्र का जाप करें तो बाबा से निवेदन कर कर करें। सभी लोग अपनी जगह पर आनंद से बैठकर बाबा से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा मेरी जिंदगी में जो दुख आया उसको काट देना, वो कोई दूसरा काटने वाला नहीं होगा, केवल आपके सिवाय कुछ नहीं। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत न करना। दो जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो, एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर दो पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल, गंगा और पार्वती दोनों प्रबल। अब
भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया। लिंग महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण का यह संवाद। भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं, सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब दो पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दो पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। बैठो अभी वर्णन करते हैं। दो पात्र का जल ही, एक पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करता है। और क्या मिलता है दो पात्र का जल से? कोरोना महामारी ने शिव महापुराण की कथा जो कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चल रही थी, उसमें एक उपाय बताया था, ध्यान होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, बीमारियां बहुत भारी पड़ गई थी, तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला था? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब दो धार का जल शंकर भगवान पर चढ़ता है, और अगर दो धार जल का दर्शन करना हो तो आपके मोबाइल में भी शंकर भगवान की फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे, 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है, उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन करना। अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो। 2 धार का जल, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है, यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो, जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के एक बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोलो जम के जरा, एक बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। ये कावड़ की महत्वता, दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब, आज भी लोगों के फोन थे, कोई छावर से, कोई आष्टा से, कोई सुजालपुर से, कोई कहीं से, कि हम गुरुजी हम महिलाएं कावड़ लेके आ जाएं। हमने कहा इतनी दूर से, कहाँ दूर से कावड़ लेकर आ रही हो, यहीं की यहीं भर लीजिए, यहीं की यहीं चला दीजिए, कहाँ दूर से? नहीं हम तो ढोल भी लाएंगे, नहीं हम तो डीजा भी लाएंगे, ना हम भेंट भी लाएंगे, तो ये मना नहीं, पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है, क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है, क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ का महाराज श्रावण महीने में, श्रावण की जो शिवरात्रि आएगी 26 जुलाई की रहेगी, उस दिन शाम को 7 बजे ऑनलाइन शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे,
ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे और शुद्ध आदि काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करेंगे। और जब अगर कोई मिट्टी नहीं मिले तो जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो, तुम्हारे घर के कोई क्यारे में हो, चाहे वो सफेद हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, चाहे वो काली हो, किसी भी मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे। क्या क्या सामग्री चढ़ेगी ये अगली कथा में आपको सूचना मिल जाएगी कि हमें क्या क्या शंकर भगवान को चढ़ाना। काली मिर्ची तो चढ़ेगी, पर साथ में और भी जो सावन आता है, जैसे नवरात्रि आती है ना, तो नवरात्रि में माता जी कौन सी चीज पर बैठ कर आई उसके हिसाब से माता जी का श्रृंगार होता है। माता जी को भोग भी लगता है तो उस हिसाब से लगता है कि माँ इस नवरात्रि में कौन सी वाहन पर बैठ कर आई है। दीपावली पर लक्ष्मी जी आती है तो काय पर आई है, मकर संक्रांति आई है तो काय पर आई है, उसका एक नियम देखा जाता है। तो श्रावण महीने में जो इस बार श्रावण आया है तो उसमें क्या चीज चढ़ा दी जाए जिसका फल पूरे विश्व में जो भी अभिषेक करे। और शिवरात्रि का अभिषेक है, इसलिए शाम के समय पर रात्रि में कभी भी हो सकता है। शंकर की शिवरात्रि के दिन, उसका मतलब ही शिवरात्रि, कभी भी कर सकते। तुम्हारे नगर में कोई ब्राह्मण जन हो, तुम्हारे परिचित हो, तो उनको भी अभिषेक में साथ में बिठा सकते हैं, उनसे भी संकल्प पूजन करा सकते हैं। मना पर 7 बजे सब आनंद लेंगे। उस समय तो हमारी कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा इंदौर में चलेगी, खेड़ापति शिव महापुराण उस समय पर रहेगी। तो इंदौर वासियों को तो बड़ा लाभ मिलेगा कि वो रात्रि को 7 बजे अपनी अपनी थाली लेके घर वहीं आ जाएंगे, हो सकता है कहीं तो ये तो पर दिल से हृदय से बाबा से जुड़ना। उस अभिषेक का फल क्या मिला, कल आदरणीय जगदीश जी द्विवेदी जी बता रहे थे, उनकी बेटी बता रही थी कि मैंने जो अभिषेक करा था उसका फल मुझे मिला। द्विवेदी जी बता रहे थे मैंने जो अभिषेक करा था श्रावण की शिवरात्रि में उसका फल मुझे मिला था। ऐसे आप भी बैठे होंगे, आप मैंने भी अभिषेक करा होगा, उसका फल क्या मिला या आप ही जान सकते। शिव कृपा। अगर श्रावण के सोमवार का व्रत कर रहे हो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत कर रहे हो तो श्रावण का सोमवार का व्रत नहीं कर। दोनों में से एक चीज चाहिए, व्रत है करो। और अगर श्रावण का महीना पूरा निकल जाए और तुम्हारे 2 व्रत हुए तो 2 व्रत रहने दो, फिर बाद में कर लेना। अगर आप सोमवार करते हो, श्रावण का महीना करते हो तो। और कई माताएं पूछती हैं हमारा चतुर्मास का व्रत चलता है तो फिर 4 महीने बाद पशुपति व्रत करना। अगर चतुर्मास का व्रत करते हो, पशुपति व्रत का एक नियम है कि इस व्रत के साथ में दूसरा व्रत अगर फंस रहा है तो पहले आप जो व्रत करती हुई आई हो पहले वो कर लो, फिर पशुपति व्रत बाद में कर लो। पहले जो करते हुए शंकर भगवान ये कभी नहीं कहते कि किसी देवता का अपमान करो। तीज पड़ गई तो तीज का व्रत कर लो, हरताली का तीज पड़ गई हरताली का व्रत कर लो, चतुर्थी पड़ गई चतुर्थी का व्रत कर लो, पंचमी पड़ गई पंचमी का व्रत कर लो, छठ पड़ गई छठ का व्रत कर लो। जो त्योहार पड़ा, एकादशी पड़ गई और तुम करते हुए आए हो तो एकादशी कर लो, तीज का व्रत करते हुए आए हो तो तीज कर लो, चतुर्थी करते हुए आए हो तो चतुर्थी करो। अगर सोमवार के दिन कोई भी त्योहार पड़ता है और तुम करते हुए आ रहे हो तो ये मत सोचना कि पशुपति व्रत कैसे होगा। पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, उस दिन तुम्हारा जो व्रत है उसको करो और फिर अगले जब मौका मिले तब उस पशुपति व्रत को करो। पशुपति व्रत की कोई किताब नहीं है, पशुपति व्रत का कोई पाठ नहीं है। पशुपति व्रत का केवल एक नियम है, सुबह स्नान कर कर पूजन करने के लिए थाली लगा लो। पूजन की थाली में जो तुम रखते हो चंदन रोली मोली जनेऊ आदि पुष्प बेलपत्र जल दूध पंचामृत सारी सामग्री रखकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करो। शिव मंदिर में पूजन कर कर उस थाली को लेकर वापिस सजाओ। सुबह तुम्हें फलार करना हो तो फलार करो, थाली लाकर रख दो। रखने के बाद में शाम के समय उस थाली में कितने दिए,
दिए रख लो और मीठे का प्रसाद रख लो। घर में बना हुआ कोई भी प्रसाद जो शंकर जी के लिए बना, प्रसाद में विभाजन मत करना कि मेरे बच्चों के लिए मैं बना कर रख दूं आधा और आधा मंदिर ले जाऊं, नहीं, उतना ही बनाना जो भगवान के लिए बनाया, उसके लिए समर्पित किया गया। प्रसाद बना कर ले जाओ। प्रसाद के 3 हिस्से, शंकर भगवान का शाम को उसी थाली